दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की। अगर आपने यह मुकाबला देखा और खुश हुए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है सिर्फ 400 लाइक्स, तो भूलकर भी लाइक करना मत भूलना दोस्तों। यशस्वी जायसवाल ने पहले दिन शतक जड़ इतिहास रच दिया और शुभमन गिल ने भी अपनी कप्तानी में शतक जड़कर 58 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जबकि आखिरी में पंत ने भी टेस्ट को T20 बनाते हुए अंग्रेजों की खाल उधेड़ करके रख दी। ऐसे दोस्तों, यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा मजेदार देखने को मिला, तो अब कहीं मत जाना। हम आपको वीडियो में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए रोमांचक टेस्ट मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताने वाले हैं। लेकिन रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, क्या आपको लगता है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और केएल राहुल में से कौन सा बल्लेबाज सबसे अच्छा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब ज्यादा समय ना लूं, तैयार हो जाओ, यह वीडियो आपके दिल को छू लेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का पहला दिन बेहद शानदार, रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। हेडिंग्ले की धरती पर जब भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं, हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी। इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह निर्णय सुनकर भारतीय प्रशंसकों को जरा हैरानी हुई, लेकिन इंग्लैंड की रणनीति साफ थी। सुबह के समय में पिच से अधिकतम मदद लेकर भारत के टॉप ऑर्डर को सस्ते में समेटना। लेकिन उन्होंने जो योजना बनाई थी, भारतीय बल्लेबाजों ने उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे, तो वहीं पर दूसरी छोर से गेंदबाजी के लिए क्रिस वॉक्स को लेकर आए कप्तान बेन स्टोक्स। और यहां पर दोस्तों शानदार गेंदबाजी की शुरुआत तो हुई, लेकिन पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से केएल राहुल ने संभल करके अपने पारी का आगाज किया और इसी बीच तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए। बेन स्टोक्स की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने वापस से अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एक शानदार चौका मिड ऑन की दिशा में जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से राहुल ने भी अपना गियर बदलते हुए 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। ब्रैंडन कार्स की चौथी गेंद पर एक करारा चौका पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों असली मजा सभी क्रिकेट फैंस को तब देखने को मिला जब 7वें ओवर में वापस से एक बार कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद कार्स के हाथों में थमा दी। और फिर क्या था दोस्तों, जायसवाल ने कार्स को आड़े हाथ लेते हुए एक ही ओवर में 3 शानदार चौके जड़ते हुए अपनी टीम को काफी ज्यादा विस्फोटक शुरुआत दी। और फिर क्या था दोस्तों, यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते दोस्तों पहले 12 ओवर के खेल के अंदर टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए 45 रन स्कोरबोर्ड पर खड़े कर लिए थे। और इसी बीच दोस्तों जायसवाल ने वापस से अपना गियर बदला और 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। जोश टंग की धज्जियां उड़ाते हुए उनके ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ते हुए अपनी टीम का स्कोर भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। और फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते राहुल और जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करनी बरकरार रखी थी और अंग्रेज विकेट लेने के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच दोस्तों 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बेन स्टोक्स के एक ही ओवर में राहुल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार चौके ऑफ साइड में जड़ दिए। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 21वें ओवर में ब्राइडन कार्स के परखचे उड़ाते हुए शानदार बैक टू बैक चौके जड़ते हुए निर्धारित 21 ओवर के खेल तक अपनी टीम का स्कोर 85 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों जिस तरह से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आज जरूर बहुत बड़े स्कोर तक जाएगी। लेकिन इसी बीच दोस्तों 25वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्रैंडन कार्स ने कमाल की गेंदबाजी की और उनकी 5वीं बाहर जाती हुई गेंद पर राहुल कट शॉट खेलने के चक्कर में उनके बल्ले को गेंद छूती हुई सीधी स्लिप में खड़े रूट के हाथों में जाकर के गिरी थी। और इसी तरह से दोस्तों राहुल 42 रन बनाकर के आउट हो गए थे और टीम इंडिया को पहला झटका 91 रनों पर लगा था। और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 3 पर डेब्यूटेंट बल्लेबाज साई सुदर्शन पहली बार बल्लेबाजी करने आए थे। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा था साई सुदर्शन को टेस्ट क्रिकेट कुछ राज नहीं आया।
क्योंकि उनके डेब्यू मैच के चौथी गेंद पर ही बेन स्टोक्स की बाहर जाती हुई गेंद पर कट शॉट लगाने के चक्कर में बिना खाता खोले ही वे आउट हो गए थे। और इसी तरह से दोस्तों टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लंच से पहले लग गए थे और टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे। और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल का साथ देने आए थे। और यहां से दोस्तों पहले तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल करके बल्लेबाजी करनी शुरू की थी, लेकिन इसी बीच दोस्तों 32वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स के पर परखच्चे उड़ाते हुए उनकी चौथी और 5वीं गेंद पर 2 शानदार चौके। गिल ने मिड ऑन की दिशा में जड़ते हुए अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए थे, जबकि दोस्तों दूसरी छोर से 35वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज जोश टंग की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार चौका पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए अपना टेस्ट करियर का 10वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही साथ दोस्तों निर्धारित 35 ओवर के खेल के अंत तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, उसके बाद 38वें ओवर में जायसवाल ने क्रिस वॉक्स की वापस से एक बार अच्छी खासी खबर लेते हुए एक ही ओवर में 3 शानदार चौके जड़ते हुए अपनी टीम का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से शुभमन गिल भी काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों 41वें ओवर में जोश टंग की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने एक गगनचुंबी सिक्सर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ते हुए अपनी टीम का स्कोर 180 रनों तक पहुंचा दिया था। और देखते ही देखते दोस्तों दूसरी छोर से शुभमन गिल ने भी अपना टेस्ट करियर का 8वां अर्धशतक पूरा कर लिया था। साथ ही साथ दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। और इसी बीच दोस्तों इंग्लैंड टीम की तरफ से 49वां ओवर डालने आए तेज गेंदबाज ब्रैंडन कार्स्की तो जायसवाल ने आज बैंड ही बजा करके रख दी थी, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए जायसवाल ने टेस्ट को T20 बनाते हुए कार्स के एक ही ओवर में 4 शानदार चौके जड़ते हुए अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक भी उन्होंने पूरा कर लिया था। साथ ही साथ दोस्तों निर्धारित 50 ओवर के खेल के अंत तक टीम इंडिया का स्कोर भी 200 रनों तक पहुंच दिया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया, उसके तुरंत बाद ही 53वें ओवर बेन स्टोक्स ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए जायसवाल को 101 के निजी स्कोर पर क्लीन बोर्ड कर दिया था। दोस्तों आप सभी को बता दें जायसवाल ने 101 रनों की मैराथन पारी के अंदर 16 शानदार चौके जबकि एक गगनचुंबी छक्का जड़ा था। और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कप्तान शुभमन गिल का साथ देने आए थे। और दोस्तों पंत ने आते ही तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स की 56वीं ओवर की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर के एक शानदार चौका जड़ते हुए अपना खाता काफी विस्फोटक अंदाज में खोला था। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से गिल भी काफी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसी तरह से दोस्तों निर्धारित 60 ओवर के खेल में टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा था कि आज टीम इंडिया 400 रन तो बहुत ही आसानी से बना ही लेगी। और फिर क्या था दोस्तों, वापस से कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए लगातार धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करनी बरकरार रखी थी। और देखते ही देखते दोस्तों गिल 91 रनों तक पहुंच चुके थे और शतक से महज 9 रन पीछे थे। जबकि दूसरी छोर से ऋषभ पंत भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी तरह से इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन निर्धारित 67 ओवर में स्कोर बोर्ड पर खड़े कर लिए थे। लेकिन दोस्तों असली पिक्चर तो अभी बाकी था,
क्योंकि ऋषभ पंत ने जो T20 अंदाज में अंग्रेजों की कुटाई करनी शुरू की ना, वाकई भी देखने लायक था। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से शुभमन गिल भी ताबड़तोड़ अंदाज में लगातार छक्के चौके बरसा रहे थे और देखते ही देखते दोस्तों टीम इंडिया ने जो वो करके दिखाया जो आज तक कोई भी नहीं कर सका। और देखते ही देखते दोस्तों शुभमन गिल ने पहली बार अपनी कप्तानी में इस मैदान के ऊपर अपना शानदार शतक भी जड़ लिया। दोस्तों आप सभी को बता दें शुभमन गिल ने 132 गेंदों में अपना शतक जड़ दिया। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से ऋषभ पंत भी ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के चौके बरसा रहे थे और देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए शानदार शतकीय साझेदारी भी कर ली थी। और इसी बीच दोस्तों ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए उसके बाद तो ऐसा लग रहा था ये कोई टेस्ट मुकाबला नहीं बल्कि T20 मुकाबला खेला जा रहा है। क्योंकि खुद आप अंदाजा लगाइए ऋषभ पंत ने 102 गेंदों में धुआंधार 65 रनों की नाबाद पारी खेली थी। जबकि दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने भी 175 गेंदों के अंदर ताबड़तोड़ 127 रन बना करके बता दिया था कि भाई ऐसा ही मुझे टीम इंडिया का कप्तान नहीं बना दिया गया है। इसी तरह दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5 विकेट के लिए शानदार 140 रनों की नाबाद साझेदारी पूरी करते हुए पहले दिन के खेल के अंत तक 85 ओवर के खेल में 3 विकेट के नुकसान पर 360 रन बना दिए थे। और कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों को बता दिया था कि भाई टीम इंडिया को हल्के में मत लेना, हम यहाँ पर मैच हारने नहीं बल्कि जीतने आए हैं। वाकई में दोस्तों आज का इस रोमांचक मुकाबला देख करके तो दिल खुश हो गया। बाकी दोस्तों आप टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उनको 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? प्लीज आपकी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और क्रिकेट की ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जय हिंद।